दोस्तों, आपने हाल ही में सुना किस तरीके से स्टेटस को एंटी की बात हुई। स्टेटस को एंटी यानी कि जो चीन ने फॉरवर्ड पोस्चर लिया था लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, और फिर इंडियन आर्मी ने भी मजबूरन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे एक फॉरवर्ड पोस्चर लिया, तो बात यह हुई कि स्टेटस को एंटी यानी कि अप्रैल 2020 से पहले जो हम लोगों की पोजीशन थी वहां पे लोग चले जाएंगे। तो इंडियन आर्मी भी पीछे हटी है और हमसे तेज चीनी आर्मी पीछे हटी है। अच्छा, ऐसा हुआ क्यों? सबसे पहले यह समझने की जरूरत है दोस्तों कि चीन आया क्यों सामने, और इसके कई कारण भी हैं, लेकिन मैं 4-5 आपको कारण बता दूं कि सबसे पहले तो चीन को यह लग रहा था कि साहब डोनाल्ड ट्रंप जो है उसको दूसरा टर्म मिलेगा नहीं मिलेगा। डोनाल्ड ट्रंप से कुछ खासा ही खौफ खाता है चीन, क्योंकि अनस्टेबल समझते थे चाइनीज उसको कि किस तरीके से रिएक्ट करेगा, किसी को कुछ नहीं पता। पहली बात है। दूसरी चीज बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि चाइना को डर लग रहा था क्वाड से, और क्वाड ऑपरेशनल हो रहा था। क्वाड यानी कि ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इनकी नेवीज लगभग साउथ चाइना सी, जो ट्रेड रूट्स हैं चाइना की, वहां पे एक्टिव हो रही थी। तीसरा कारण, कोरोना वायरस की वजह से चाइना की दुनिया भर में थू-थू हो रही थी, और शी जिनपिंग को लग रहा था कि उसका साम्राज्य जो है वो कमजोर हो रहा है, जो आज भी हो रहा है बाय द वे। और चौथी बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट ये बात है कि कहीं ना कहीं चीन को ऐसा लग रहा था कि इंडिया को प्रॉप अप करा जा रहा है, इंडिया को ऊपर उठाया जा रहा है अमेरिका की तरफ से, कि भारत जो है चीन को आंखें दिखाए और एक काउंटर बैलेंसिंग फोर्स, क्योंकि चीन सुपर पावर है एशिया का, तो इंडिया को भी ऐसा उठाया जाए कि इंडिया चीन के खिलाफ एक दूसरा, जिसको कहते हैं कि दूसरा बॉक्सर या दूसरा कोई बड़ा तगड़ा पहलवान खिलाड़ी एशिया के रीजन में खड़ा हो जाए। तो उसने बोला कि अगर हम इंडिया को टांग देंगे, अगर इंडिया को हम हरा देंगे जंग में, तो फिर एक बार फिर से चीन की हुकूमत बैठ जाएगी, फिर दुनिया भर को एक मैसेज मिल जाएगा कि चाइना से आपको पंगा नहीं लेना, चाइना से दो कदम दूर रहना है। अब दोस्तों, हुआ ये कि चीन आया वहां पे। चीन किस तरीके से आया? आपने वो इमेजेस देखी होंगे ना, सैटेलाइट की इमेजेस, जहां पे टेंट वेंट दिखाई थे। जब भी लड़ाई होती है दोस्तों, तो ऐसे कोई नहीं आता, कोई टेंट नहीं लगाता खुले में, कोई अपने टैंक्स, आर्मर्ड व्हीकल्स कोई खुले में नहीं छोड़ता। उसका कारण है, आपने 100-200 टैंक खुले में छोड़ दिए। अगर इंडिया यहां से आर्टिलरी शेलिंग करता, यानी कि अपना तोपखाना खोल देता, तो उनके जितने भी टैंक्स हैं ना, उनका हलवा बन जाता। और अगर एक एयर बर्स्ट मार देता, जिसमें एयर बर्स्ट वो होता है जिसमें कि एक पूरा जो बॉम्ब है आता है और वो हवा में फटता है, जमीन पे लग के नहीं फटता, वो हवा में फटता है, कुछ खास एक ऊंचाई पे जाके फटता है। उससे नीचे के नीचे जितने भी इन्फेंट्री के ट्रूप्स थे, पैदल सेना थी चीन की, वो साफ हो जाती। चीन कभी जंग करने आया ही नहीं था। जो गलवान की हम बात सुनते हैं, दौलत बेग ओल्डी की बात सुनते हैं, या फिर देप्सांग और भी मुख्तलिफ एरियाज हैं, इन सब की हम बातें सुनते हैं ईस्ट लद्दाख में। चीन कभी लड़ने आया ही नहीं था भारत। चीन आया था कोअर्सिव मिलिट्री डिप्लोमेसी करने, आंखें दिखाने, भारत को कोट अन कोट उसकी औकात दिखाने के लिए। अब हुआ यह कि औकात चीन को दिख गई। गलवान हुआ, आप लगा लीजिए तकरीबन 15 जून 2020 को गलवान हो चुका था। जुलाई अगस्त उसके बाद जो कैलाश रेंजेस हैं उसके ऊपर इंडियन आर्मी ने कब्जा कर लिया। कैलाश रेंजेस जो हैं दोस्तों, वो चाइना में नहीं है, वो इंडिया के अंदर हैं, लेकिन इंडिया ने खाली छोड़ रखे थे, क्योंकि हमें उसकी जरूरत नहीं महसूस हुई, क्योंकि हर एक पहाड़ के ऊपर आप फौजी नहीं बैठा सकते। वहां पे तो हजारों लाखों पहाड़ की चोटियां हैं। ना आपके पास इतनी फौज है, ना चीन के पास, ना अमेरिका के पास। दुनिया के अगर सारी फौजों को मिला लें, फिर भी आप पूरे लद्दाख की चोटियों पे लोगों को नहीं बैठा सकते। इट्स नॉट पॉसिबल। तो भारत ने भी नहीं बैठाया। लेकिन चाइना की है कि मोल्डो गैरिसन, बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी साहब, जिसकी हाल ही में जो कोर कमांडर, 10th कोर कमांडर की टॉक्स हुई थी, मोल्डो गैरिसन के अंदर हुई थी। मोल्डो गैरिसन जो चाइना की जगह है, वो यहां पे है, और इधर है कैलाश रेंजेस। ये चीन में है मोल्डो गैरिसन, ये इंडिया में है। इंडिया ने अपने एरिया में चढ़ के अपने फौजी अपने एरिया में बैठा लिए, और यहां से मोल्डो गैरिसन को सामने देखता रहा। जब इंडिया ने कैलाश रेंजेस खुद के एरिया में थे, उसके ऊपर जब भारतीय सैनिक चढ़ गए, उस दिन चीन को यह पता लग गया कि साहब ये जो फॉरवर्ड पोस्चर है हमारा, ये महंगा पड़ा है, अब हमें पीछे हटना पड़ेगा। पीछे क्यों हटना पड़ेगा? क्योंकि मैन फॉर मैन, यानी कि अगर एक चीनी सोल्जर था तो यहां पे हमने एक इंडियन सोल्जर खड़ा कर दिया। टैंक फॉर टैंक, यानी कि यहां पे अगर चीन का एक टैंक था तो हमने यहां पे एक चीन अपना इंडियन आर्मी का एक टैंक खड़ा कर दिया। एक फाइटर जेट अगर चाइना का था तो इंडियन एयरफोर्स का एक फाइटर जेट था। अगर यहां पे उनकी एक आर्टिलरी गन थी, हमारी एक आर्टिलरी गन थी। जितनी फौजें चीन ने इकट्ठा करी, उतनी ही फौजें हमने भी मिरर डिप्लॉयमेंट कर दिया सामने। मिरर जैसे शीशे में होता है ना, आपको अपनी शक्ल दिखाई देती है, तो चाइना को भी दिखने लगा
कि अगर हमने यहाँ पे 60,000 खड़े करें, इंडियन ने 60,000 करें, हमने 1 लाख खड़े करें, इंडियन ने 1 लाख खड़े कर दिए।